हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इंग्लिश मीडियम में चैप्टर सेकंड शुरू करेंगे और चैप्टर का नेम है हमारे पास पॉलिनोमियल। ठीक है, चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही उठता है कि पॉलिनोमियल है क्या। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं क्या, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन एक्स। ठीक है, दैट इज, इसे बोल सकते हैं आप पी एक्स इक्वल टू क्या है हमारा ए नॉट, हो जैसे ए वन एक्स की पावर वन, ए टू एक्स स्क्वायर, a3 x क्यूब अप टू a n x की पावर n। ठीक है, वेयर आपको ध्यान का रखना है कि वेयर a नोट, a1, a2 अप टू an, ये सारे क्या होंगे हमारे पास, रियल होंगे। क्या होंगे, रियल होंगे। और all indices of x are पॉजिटिव। पॉजिटिव बोल सकते हो, नॉन नेगेटिव भी बोल सकते हो। तो देखिए ध्यान क्या देना आपको कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पी एक्स इक्वल टू ये हो गया हमारे पास। तो जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि ए नॉट, ए वन, ए टू अप टू एन बिलोंगिंग टू आर, सारे सारे हमारे पास क्या होंगे, रियल होंगे। और इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, और ए नोट, ए वन एक्स की पावर वन, ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए एन एक्स एन। ठीक है, ये हमारी क्या है, टर्म्स है। क्या है, टर्म्स। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, पॉलिनोमियल है। किसमें है, एक्स में। और जिसको डिनोट हम करते हैं किससे, पी एक्स से। किसे डिनोट करते हैं, पी एक्स से। अब इसके टाइप की बात आती है कि पॉलिनोमियल कितने टाइप की होती है। तो टाइप की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल के जो टाइप हम पढ़ेंगे, फर्स्ट तो इसके अंदर होगा हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होती है, देखिए कि हमारे पास जैसे पी एक्स इक्वल टू क्या है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसे, तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी, वन होगी। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स हमारे पास कितनी है, यहाँ पर वन है। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, वन है। तो इसकी डिग्री क्या होगी, हमारे पास वन होगी। ठीक है, और क्या बात ध्यान में रखनी है कि जो ए और बी है आपका, वो आपका क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, बिलोंगिंग टू रियल नंबर, एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, और ए आपका जीरो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मैंने बताई कि द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, एक पॉलिनोमियल ऐसी जिसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी, वन होगी। और इसकी जनरल फॉर्म देखें तो हमारे पास क्या होगी, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और ध्यान क्या देना है कि ए और बी रियल होने चाहिए। और सेकंड क्या होता है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है, कि एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी? 2 होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या बनेगी? पी एक्स इक्वल टू क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और कंडीशन आपकी वही रहेगी कि ए, बी और सी वो क्या होना चाहिए? आपके रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो हमारी ये क्या हो जाएगी? लीनियर बन जाएगी। ठीक है ना, क्या बन जाएगी? लीनियर। ये कंडीशन भी इसके अंदर लागू होगी। ठीक है, अच्छा थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड कौन सी होती है? थर्ड हमारे पास होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है? द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, उसे हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसकी डिग्री हमारे पास यानी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स जो होगी वो कितनी होगी? 3 होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो जैसे वो होती है हमारे पास ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और कंडीशन आपकी वही रहेगी कौन सी? कि ए कोमा बी कोमा सी और कोमा डी सारे क्या होने चाहिए? रियल होने चाहिए, और आपका जो है ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? अच्छा, थर्ड इसके अंदर होती है, फोर्थ होती है इसके अंदर। फोर्थ हमारे पास होती है बाइक्वार्टिक या क्वार्टिक भी बोल सकते हैं इसको, क्वार्टिक या फिर बाइक्वाड्रेटिक। क्वार्टिक पॉलिनोमियल, ये कौन सी होती है? द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, उसे हम क्या बोलेंगे? एक क्वार्टिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या होगी? ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ए बी सी डी और ई ये सारे क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन वही रहेगी इसके अंदर कि ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, ये 4 टाइप की पॉलिनोमियल हमने इसके अंदर पढ़ ली है। अब कुछ और पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और दूसरा होता है हमारे पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्या फंड है वो समझिए ध्यान से। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है? देखिए, इफ px is any polynomial in x। ठीक है, px हमारे पास x में कोई पॉलिनोमियल है और and k is any
रियल कांस्टेंट और k हमारे पास कोई रियल कांस्टेंट है, देन if we replace x by k then the real number of 10 is the value of polynomial and is denoted by pk। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि एक बार दोबारा समझिए कि px इज एनी पोलिनोमियल इन x, कि अगर px कोई आपके पास x के अंदर कोई पोलिनोमियल है और के आप कोई इसके अंदर रियल कांस्टेंट ले रहे हो, रियल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम x की जगह k को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, इफ वी रिप्लेस x बाय k देन द रियल नंबर ऑफ 10, जो आपको नंबर मिलेगा रियल, वो क्या बोलेंगे हम उसे बोलेंगे हम क्या बोलेंगे उसे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। और उसे डिनोट किससे करेंगे हम? pk से करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने ले रहा हूं कि px इक्वल टू क्या है हमारे पास ax स्क्वायर या कोई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली मैंने आपके सामने, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले ली। तो अगर x इक्वल टू 2 रखता हूं मैं इसके अंदर, x इक्वल टू 2, ये हमारा k है, ये क्या है k, यानी x इक्वल टू 2, तो जो आपका वैल्यू आएगा वो देखिए क्या आएगा, x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, हम 2 पुट कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई ये 2 का स्क्वायर और 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 2 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 8 और 3 2 जा 6 प्लस 1, तो हमारे पास क्या हो गया ये 15। तो 15 जो होगी हमारे पास वो क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, किस पर, x इक्वल टू 2 पर। समझ रहे हैं? चलिए अब सेकंड जो होता है इसके अंदर वो होता है जीरो ऑफ पोलिनोमियल। सेकंड जो होता है वो क्या होता है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल कैसे डिफाइन करेंगे? मान लेते हैं कि आपके पास px इक्वल टू कोई भी पोलिनोमियल है, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? तो इस पोलिनोमियल के अंदर कोई वैल्यू आप रखते हैं, जैसे मैं रखता हूं इसके अंदर x इक्वल टू k, ठीक है। समझ रहे हैं क्या? अगर वो आपका pk यानी कि ये रखने के बाद में pk आपका इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ रहे हैं कि वो वैल्यू रिप्लेस करने से आपकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, x की वैल्यू पुट करने से अगर जो वैल्यू आपकी निकलती है वो 0 हो जाती है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या है इसके अंदर हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें, देखिए मैं लेता हूं जैसे px इक्वल टू क्या है इसके अंदर 2x प्लस 4 ले लेता हूं। एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल मैंने ले ली है। अब इसके अंदर x इक्वल टू अगर -2 हम रखते हैं, ठीक है, तो देखिए p -2 रखते हैं तो हमारे पास 2 इंटू में -2
प्लस में 4 यानी कि -4 + 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। तो p -2 पर ये क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो -2 जो वैल्यू है वो इसका क्या है 0 क्या है 0 है। ठीक है। तो यानी कि जितनी हाईएस्ट पावर ऑफ x होगी, जितनी हाईएस्ट पावर ऑफ x होगी उसके अंदर उसके उतने ही क्या होंगे जीरोस होंगे। ठीक है। अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसका जीरोस कितना होगा 1 होगा। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके अंदर 2 बढ़ेंगे और उसके बाद में क्यूबिक है तो उसके अंदर 3 जीरोस होंगे और क्वाड्रिक है तो उसके अंदर कितने होंगे 4 जीरोस होंगे। ठीक है। अब कुछ रिलेशन में इनके जीरोस के बीच में आपको बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से समझिए आप। मान लेते हैं देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ polynomial px इक्वल टू ax square प्लस bx प्लस c। ठीक है। अब 2 है तो किसके होंगे ये क्वाड्रेटिक के होंगे। ठीक है। ये इसकी जनरल फॉर्म होगी। तो देखिए आप क्या करेंगे इसके अंदर जो सम ऑफ जीरोस होगा। ठीक है। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके होगा -b/a होगा। -b/a होगा। उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा c/a के इक्वल होगा। ठीक है। तो ये बातें जो है आने वाली एक्सरसाइज जब हम करेंगे उसके अंदर आपको क्या होना चाहिए ध्यान में आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में सेकंड अगर हम लेते हैं कोई पॉलिनोमियल क्यूबिक, सेकंड लिख देते हैं जैसे इसके अंदर है इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि एक तो इनका सम जो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो इक्वल टू किसके होगा -b/a। ठीक है। और इनकी दो की जो प्रोडक्ट होगी अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा वो किसके इक्वल होगा c/a के इक्वल होगा। और अल्फा बीटा और गामा वो किसके इक्वल होगा -d/a के इक्वल होगा। तो ये बातें भी आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। ठीक है। और ध्यान में क्या रखना है कि देखिए अगर कोई px आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल px में है तो उसका जो ग्राफ बढ़ेगा वो किसको इंटरसेक्ट करेगा ओनली x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है। अगर वो y के अंदर पॉलिनोमियल है तो उसका जो ग्राफ बढ़ेगा वो किसको टच करेगा y एक्सिस को टच करेगा। तो ये बातें भी आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या दिया हमारे पास 2.1 का द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर बिलो। ठीक है। नीचे आपको कुछ ग्राफ दिए हुए हैं फॉर सम पॉलिनोमियल px और कुछ एक पॉलिनोमियल px के लिए। ध्यान क्या रखना है px के लिए ग्राफ आपका और फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस और आपको क्या फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट के अगर फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें ठीक है तो ग्राफ कुछ ऐसे दिए हुए देखिए ये आपको पता है हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो हमारे पास क्या होती है एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन हमारे पास क्या होती है वाई एक्सिस होती है। ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका वो उसे यानी कि एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, कहीं भी टच नहीं कर रहा है। ठीक है। अब एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे there are no zeros as graph
डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ठीक है, ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, और इसी तरह अब इसका हम क्या कर देंगे, सेकंड पार्ट कर देंगे। सेकंड पार्ट के अंदर देखिए क्या दिया हुआ है, तो सेकंड पार्ट कुछ इस तरह से दिया हुआ है, देखिए इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि देयर आर नंबर ऑफ जीरोज 1। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, देयर आर नंबर ऑफ जीरो इज 1। कितना होगा, 1। क्यों होगा, क्योंकि एज ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, कि जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए इसके जीरोज क्या होंगे, हमारे पास 1 होंगे। ठीक है, तो ज्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है कि जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उसके उतने ही जीरोज होंगे। ठीक है, अगर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है, थर्ड पार्ट के अंदर कुछ इस प्रकार से ग्राफ दिया हुआ आपके पास। ठीक है, तो आप देखेंगे इसके अंदर कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, 2 और ये 3। ठीक है, तो देखिए here number of zeros are 4, sorry 3। ठीक है, as क्या कारण हुआ, as ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, कितने पॉइंट्स पर, 3 पॉइंट पर। 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 3 होंगे। कितने होंगे, 3। अब इसी तरह अगला पार्ट कर देंगे हम, ज्यादा सोचने वाली बात तो है नहीं। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 जगह। कितनी जगह, एट 2 प्लेसेस। तो इसके अंदर देखेंगे आप कौन सा पार्ट है, 4th पार्ट। हियर द नंबर ऑफ जीरोज आर 2। ठीक है, रीजन क्या हुआ कि एज ग्राफ इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए आपके जो है इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन कर देंगे। आगे वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, 2, 3, 4। तो आप क्या लिख देंगे, here the number of zeros are 4। कितने जीरोस, देखिए 1, 2, 3, 4। जीरोस कितने हैं, 4। तो 4 जीरोस है। रीजन क्या हुआ कि एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एट 4 पॉइंट, कितने पॉइंट्स पर, 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए इसके जीरोस कितने होंगे, हमारे पास 4 होंगे। कितने होंगे, 4 होंगे। और लास्ट वन क्वेश्चन इज, देखिए क्या दिया हुआ आपके पास, वो कुछ इस तरह से दिया हुआ, देखिए ऐसे टच किया हुआ है और उसके बाद में कुछ ऐसे किया हुआ है और ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वो कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, 2 और ये 3। ठीक है, 1, 2 और ये 3। तो आप लिख सकते हैं here the number of zeros, here the number of zeros are
3, ठीक है। एज ग्राफ इंटरसेक्ट एट 3 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पर? 3 पॉइंट्स पर, ठीक है। तो ये थी हमारी बेसिक सी एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। आगे जो हम करेंगे इसके अंदर 2.2, 3 एंड 4, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी बेस पर ही जो है आगे की एक्सरसाइज आप समझ पाएंगे। तो कृपया इस वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरह से देखें, बार बार देखें, ताकि आने वाली जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसके अंदर आपको जो है किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, ठीक है। थैंक यू।